नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय झारखंड में नज़दीक आते जा रहा है, गढ़वा जिले में राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। स्थिति यह है कि गढ़वा जिले की दोनों विधानसभा चुनाव क्षेत्र गढ़वा तथा भवनाथपुर में राजनीतिक दलों के बीच तानातानी बढ़ती जा रही है। वहीं नेता अपने पक्ष में समीकरण बैठाने के उद्देश्य से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपने पक्ष में समीकरण बैठाने की कोशिश में इस कदर अभी से लग गए हैं जैसे मानो चुनाव की ही घोषणा हो चुकी है। आज हम गढ़वा जिले की राजनीति में चुनाव को देखते हुए जो बदलाव आया है उस पर हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। दरअसल गढ़वा जिले के इस दोनों विधानसभा चुनाव क्षेत्र में गढ़वा तथा भवनाथपुर में अचानक राजनीतिक परिस्थितियों में व्यापक बदलाव आया है। सबसे पहले हम गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र की चर्चा करना चाहेंगे। जिस गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 2019 के चुनाव में भाजपा में रहकर भी गिरिनाथ सिंह ने झामुमो के प्रत्याशी जो वर्तमान में मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं, उनके पक्ष में समीकरण बैठाने के लिए, उनके पक्ष में उन्हें चुनाव जिताने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। ओपन तरीके से उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी जो उस समय के विधायक थे सत्येंद्र नाथ तिवारी को चुनाव हराने के मुहिम में मिथिलेश कुमार ठाकुर झामुमो के उम्मीदवार को मोहरा बनाकर अपनी राजनीतिक चाल चली थी और उसमें भी कामयाब हो चुके थे। किंतु कहते हैं ना कि राजनीति में कब किससे दोस्ती हो जाएगी और कब किससे दुश्मनी हो जाएगी कहना मुश्किल है। जिस प्रकार से अभी गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में राजनीतिक परिस्थिति बदली है, उसमें तीनों नेताओं के बीच में तल्खियां तेजी से बढ़ रही है। हालांकि भाजपा नेता और इस क्षेत्र में 2 बार का प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी शुरू से ही मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के खिलाफ हमलावर रहे हैं। सत्येंद्र नाथ तिवारी इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने मिथिलेश कुमार ठाकुर के खिलाफ चुनाव हारने के बाद से लेकर लगातार तक हमलावर रहे हैं तथा उन्होंने कई बड़े बड़े आरोप लगाया है। इस संदर्भ में उन्हें मिथिलेश कुमार ठाकुर से एक मानहानि का मुकदमा भी लड़ना पड़ रहा है। तात्पर्य यह कि मिथिलेश कुमार ठाकुर के विरोध में सत्येंद्र नाथ तिवारी की राजनीति शुरू से ही प्रभावी रही है और वे इस दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। यह कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं माना जा सकता है, किंतु सबसे बड़ा व्यापक बदलाव जो देखा जा रहा है वह गिरिनाथ सिंह को लेकर देखा जा रहा है। जो गिरिनाथ सिंह 2019 के चुनाव में मिथिलेश कुमार ठाकुर को चुनाव जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए थे। हालांकि उनका उद्देश्य मिथिलेश कुमार ठाकुर को जिताने से ज़्यादा सत्येंद्र नाथ तिवारी को चुनाव हराना था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सत्येंद्र नाथ तिवारी जिस प्रकार से 2 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं, तीसरा बार कहीं जीत जाएंगे तो उनका पांव अंगद की तरह जम जाएगा, जिसे उखाड़ पाना मुश्किल है। और ऐसी ही परिस्थिति में उन्होंने मिथिलेश कुमार ठाकुर को साथ दिया था। वही गिरिनाथ सिंह अब पूरी तरह से मिथिलेश कुमार ठाकुर के खिलाफ हमलावर उन्होंने हो गए हैं। उन्होंने जो पिछले लगभग 1.5 माह से गढ़वा जिले में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है और इस परिवर्तन यात्रा में भ्रष्टाचार के खिलाफ वे लोगों को गोलबंद कर रहे हैं और जन जन तक पहुंच रहे हैं। उस परिवर्तन यात्रा के दौरान मिथिलेश कुमार ठाकुर के खिलाफ मेराल में गिरिनाथ सिंह बड़े ही हमलावर दिख रहे हैं।
उन्होंने मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, जो गिरिराज सिंह के राजनीतिक स्वभाव के प्रतिकूल दिख रहा है। गिरिराज सिंह आमतौर पर किसी पर जल्दी जुबान नहीं खोलते हैं, किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं, किंतु जिस प्रकार से उन्होंने एग्रेसिव होकर जबरदस्त तरीके से मेराल में विरोध परिवर्तन यात्रा के दौरान किया है, उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर का तमाम खर्चा, जो उनका मंत्रालय का विभाग है, पेयजल स्वच्छता विभाग, वह उठा रहा है। मंत्री का गाड़ी का तेल से लेकर आवास तक सारा खर्चा वह उसके द्वारा उठा रहा है। उनका कहना है कि मिथिलेश कुमार ठाकुर इस तरह से मतलब भ्रष्टाचार में अंतर्लिप्त हैं कि जनता त्राही त्राही कर रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने एक तरफ जहां विभाग के द्वारा तमाम खर्चा उठाने की बात कहकर उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, उन्होंने एक बहुत बड़ा, जो गढ़वा जिले का एक बड़ा सवाल बन गया है, बालू का मामला, उस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 3 से 4 हज़ार रुपये बालू का जो है सो वो पर्चा काटा जा रहा है जेएमएम के द्वारा, मिथिलेश कुमार ठाकुर के द्वारा, और 3 से 4 हज़ार रुपये जो है वसूली की जा रही है प्रतिदिन पर ट्रैक्टर से। तो इस प्रकार से गढ़वा विधानसभा के चुनाव की राजनीति में इस बार परिस्थिति अभी से ही इस हिसाब से बदली हुई दिख रही है। उसमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव में जो जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा तल्खियाँ बढ़ते जा रही। ऐसे आपको बता दें कि गढ़वा में गिरिनाथ सिंह जहां परिवर्तन यात्रा के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को गोलबंद करने में जुटे हैं, वहीं सत्येंद्र नाथ तिवारी पोल खोल यात्रा निकाल रहे हैं। ये इन दोनों का यात्रा जो है पंचायत स्तर पर चल रहा है, और मिथिलेश कुमार ठाकुर इसके विपरीत जनसंवाद यात्रा कर रहे हैं। उनका भी प्रखंड स्तर पर जनसंवाद यात्रा समापन की ओर, पहले उनका प्रथम चरण चल रहा है जिसमें वे जनसंवाद के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं, और इस दौरान में उनकी कोशिश हो रही है कि जो लोगों की समस्या है उसको सुना जाए। और इस दौरान उन्होंने भी इन दोनों नेताओं पर, वे भी मिथिलेश कुमार ठाकुर भी गिरिराज सिंह के खिलाफ जल्दी जुबान नहीं खोलते थे, लेकिन वे भी अब धीरे धीरे गिरिराज सिंह के खिलाफ जो है मिथिलेश कुमार ठाकुर जबान खोलने लगे हैं। उन्होंने डंडा में बड़ा ही तीखा हमला किया और कहा कि यहाँ के लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया है, ठग करके एक 10 साल और दूसरे 17 साल, 10 साल सत्येंद्र नाथ तिवारी और 17 साल, नाम बिना लिए उन्होंने इशारा किया कि 10 साल और 17 साल से इन लोगों ने इस क्षेत्र की जनता के साथ धोखा दिया है, उनका सेवा नहीं किया है, कोई विकास का काम नहीं किया है, और ये लोग यहाँ तक कि विकास मद में जो विधायक कोटा मिलता था उस राशि को भी ये लोग लूट लिए हैं। इस प्रकार से मिथिलेश कुमार ठाकुर भी इन दोनों नेताओं पर हमलावर है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र की राजनीति में इस बार तीनों नेताओं के बीच पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह, पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी तथा झामुमो के विधायक तथा झारखंड के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के बीच तल्खियाँ बढ़ेगी और मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प मोड़ की ओर बढ़ते जा रहा है। रही बात भवनाथपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र का, तो भवनाथपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भी एक बड़ा मुद्दा अचानक सामने आ गया है। पिछले 20 तारीख को रांची में अमित शाह आए थे और उन्होंने चुनावी शंखनाद किया था। उस कार्यक्रम का संचालन भवनाथपुर के विधायक, जो पार्टी का प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष भी हैं झारखंड के, वे मंच का संचालन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन को गटा पकड़कर उतारने जैसी कुछ बातें कही है, जैसा कि आरोप एक राजेंद्र उरांव, उन्हीं के क्षेत्र क्या एक आदिवासी जो है उरांव जाति का, रमना थाना क्षेत्र का बहियार गांव का राजेंद्र उरांव ने उन पर एक मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुकदमा दर्ज होते ही पूरी तरह से बवाल मच गया है और माफ़ कीजिएगा, और भानु प्रताप शाही के समर्थकों का, उनके पार्टी से जुड़े नेताओं का आरोप है कि दरअसल यह मुकदमा मिथिलेश कुमार ठाकुर के इशारे पर अनंत प्रताप देव तथा ताहिर अंसारी के द्वारा भानु प्रताप शाही पर किया गया है। और दोनों एक इस तरह से अनंत प्रताप देव और ये मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर तथा भानु प्रताप शाही के बीच में तल्खियाँ बढ़ रही है कि दोनों एक दूसरे को, जिसे कहा जाता है ना कि धोती खोलने की स्थिति में आ गए हैं। बिशुनपुरा में बिशुनपुरा प्रखंड के पिपरी
गांव में भानु प्रताप शाही पहुंचे और वहां ठाकुर परिवार के लोगों के साथ हुई मारपीट की घटना का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग, जो नगर उटारी गढ़ परिवार के लोग हैं, अनंत प्रताप का परिवार है जिसमें दीपक देव और अनंत प्रताप का नाम लिया गया है, कि ये लोग सामंती प्रवृत्तियां फिर जो है हावी होने लगी हैं भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में। और उन्होंने आरोप लगाया है कि ये लोग जमीन जो बेचते हैं उसी जमीन पर फिर कब्जा जमा रहे हैं। इस तरह से भरतपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भी एक जो ये नया मुद्दा सामने आ गया है, इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से झामुमो और भाजपा के बीच में तल्खियाँ बढ़ गई हैं, जिसका आने वाले दिनों में बड़े ही विपरीत परिस्थितियाँ देखने को मिल सकता है। और गढ़वा की ही तरह भरतपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भी चिर प्रतिद्वंदी भाजपा नेता भानु प्रताप शाही तथा अनंत प्रताप देव पूरी तरह से खुलकर आमने सामने हो गए हैं। और इनके टारगेट में भी मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ही हैं। देखना होगा कि गढ़वा तथा भरतपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं पर इन नेताओं की गतिविधि का क्या असर पड़ता है, यह चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। किंतु इतना इस बार अभी से ही जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से गढ़वा तथा भरतपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र की राजनीति में राजनीतिक पार्टियों, राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच में तल्खियाँ बढ़ रही है, वह आने वाले समय में और जोर पकड़ेगा तथा यहाँ गढ़वा जिले की राजनीति में जो एक बदलाव देखने को मिल रहा है, वह बदलाव और नया स्वरूप ग्रहण कर सकता है। आज के इस अंक में बस इतना ही। हम पुनः अगले अंक में आपसे किसी दूसरे विषय को लेकर मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, देखें, शेयर करें तथा यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे पोर्टल वेबसाइट पे आपकी खबरों को भी पढ़ें। नमस्कार।